गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। एक ही इक्वेशन यानी अकाउंटिंग इक्वेशन पे पूरा चैप्टर है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। A = C+L, ये हमें प्रूव करना है। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन? A = C+L। ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स, यानी ए फॉर एसेट्स, सी फॉर कैपिटल एंड एल फॉर लायबिलिटी। दैट मीन्स एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये वाली, और ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। इसका मीनिंग ये हुआ कि, और ये जो बीच में इक्वल है वो हमें प्रूव करना है, यानी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमें प्रूव करना है। और अकाउंट्स का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो ये वाला इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रूव होगा ही होगा। ठीक है, यानी एसेट्स इंक्रीज होगी तो कैपिटल और लायबिलिटी दोनों में से कोई एक इक्वल होगा, यानी दोनों इफेक्ट दो डिफरेंट साइड पे आती होगी। तो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। और मान लो कि दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे आ रही है तो इसका मीनिंग यही हुआ कि एक इंक्रीज हो रहा होगा तो दूसरा डिक्रीज हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, यही इंक्रीज डिक्रीज वाला सिनारियो हमें लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो प्रोवाइडेड है, ठीक है, यहाँ पे सामने की साइड पे आपको उसकी इफेक्ट भी मिल जाएगी। चलो, ट्रांजैक्शन क्या है, एक पूरा चैप्टर फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा चैप्टर है, एक ही सम में पूरा चैप्टर, यानी ट्रांजैक्शन को प्रूव ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक हो, देखो पहला वाला ट्रांजैक्शन लेते हैं। ब्रॉड 50,000 एंड कमेंस द बिजनेस, यानी बिजनेस में आ क्या रहा है, तो कैश आ रही है, कैश टू कैपिटल, यानी डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, तो कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो सीधी बात है, कैश है हमारी एसेट्स, ये हो गई हमारी एसेट्स, तो एसेट्स इंक्रीज हुई और कैपिटल इंक्रीज हुई, 50,000 50,000। ठीक है, कैश आएगी एसेट्स में। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज किया कैश से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, पर फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रही है। तो मैंने पहले ही बोला दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे आएगी, दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे आएगी, तो एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। यानी इसका मीनिंग यही हुआ, फर्नीचर इंक्रीज हुआ और कैश डिक्रीज हुई, तो दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे है। तो यहाँ पे आप फर्नीचर को, और हमारे पास कैश, यानी यहाँ पे कैश माइनस होगी क्योंकि कैश से परचेस किया, और फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर ऐड हो गया। ठीक है, दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे, यानी कैश वाला माइनस हुई। डन। थर्ड नंबर, गुड्स ऑफ ₹12,000 परचेस इन कैश, तो गुड्स आ रहा है तो परचेस टू कैश, सीधी बात है, तो गुड्स इंक्रीज होगा और कैश डिक्रीज होगी, तो गुड्स भी स्टॉक में आएगा, स्टॉक भी एसेट्स ही है, तो सीधी बात है। तो यहाँ पे आपका स्टॉक इंक्रीज होगा और परचेज कर रहे हो कैश से, तो सीधी बात है आपकी कैश बैलेंस डिक्रीज होगी। ठीक है, तो कैश डिडक्ट होती जाएगी, जितनी आएगी तो प्लस होगी, जाएगी तो माइनस होगी। यानी हमारे पास अब पड़ी क्या है, कैश पड़ी है 28, कैश है 28, तो पहले 50 में से फर्नीचर परचेज किया 10,000 का यानी 40, फिर गुड्स परचेज किया 12,000 का यानी 28, यानी जितनी कैश आगे वाले में से प्लस या माइनस करते जाओ। ठीक है, और फर्नीचर 10,000 पड़ा है हमारे पास, स्टॉक 12,000 पड़ा है, ये हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 4, गुड्स फॉर ₹8,000 इज परचेज फ्रॉम बी, यानी ये क्रेडिट परचेज है। तो गुड्स तो आ रहा है तो गुड्स इंक्रीज, यानी स्टॉक इंक्रीज हुआ आपका, यानी एसेट्स इंक्रीज हुई आपकी, और बी को पैसे हमें देने हैं यानी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो सीधी बात है। तो फिर यहाँ पे
अब लिख लो यहाँ पे स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, 12,000 था और 8,000 का ऐड हुआ, ठीक है, यानी 50 + 8 यानी 58 हो जाएगा, बाकी के कैश तो वही की वही रहेगी। अब देख लो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज हुई क्योंकि हमें बी को पैसे देने हैं, हमें बी को पैसे देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं 5। गुड्स ऑफ ₹7,000 इज सोल्ड फॉर 10,000 इन कैश, यानी हमने 7,000 का गुड्स, ठीक है, सोल्ड किया 10,000। अब देख लो यहाँ पे कैश में सोल्ड किया तो कैश इंक्रीज होगी, और सेल्स किया यानी गुड्स जा रहा है यानी स्टॉक डिक्रीज होगा, यानी गुड्स डिक्रीज होगा। अब देख लो यहाँ पे ध्यान से 7,000 वाला गुड्स आप 10,000 में बेच रहे हो तो यानी 3,000 आपका प्रॉफिट हो गया, 3,000 आपका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो सीधी बात है, प्रॉफिट करोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, फिर से प्रॉफिट करोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, लॉस करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट करोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, लॉस करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी, इनकम करोगे तो कैपिटल इंक्रीज होगी, एक्सपेंसेस पे करोगे तो कैपिटल डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो सीधी बात है कैपिटल इंक्रीज होगी। तो देख लो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन 1 बाय 1 लेते हैं, देख लो ये रहा। अब देख लो 7,000 वाला गुड सोल्ड किया, जितने का था उतने भी सोल्ड किया, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड हो गया, ठीक है, डन। और सीधी बात है कैश पे परचेस किया तो कैश इंक्रीज हो जाएगी, यानी स्टॉक डिक्रीज हुआ 7,000। सीधी बात है स्टॉक तो 7,000, गुड्स तो 7,000 का सही, कैश में सोल्ड किया कैश तो 10,000 ही आएगी, 7,000 का गुड्स 10,000 में सोल्ड किया तो 10,000 ही कैश इंक्रीज होगी, 3,000 प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बस बैलेंस लिखते जाना है। एडजस्टमेंट नंबर 6 यानी ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड 6,000 फॉर वेजिस, वेजिस पेड किया, मैंने पहले बोला एक्सपेंसिस पेड करोगे तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस हो, यहाँ पे वेजिस है, कोई भी एक्सपेंसेस पेड करोगे आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, यानी कैपिटल डिक्रीज करना पड़ेगा और कैश डिक्रीज करनी पड़ेगी, दोनों के दोनों, क्योंकि कैश भी एसेट्स है तो यहाँ पे एसेट्स वाला पहले वाला कॉलम में ही जाएगा तो बीच में इक्वल मैच हो जाएगा, बीच में इक्वल मैच हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे कैश डिक्रीज हो गई और कैपिटल डिक्रीज हो गई, डन। चलो अब देखो ट्रांजेक्शन नंबर 7, ओके, वेजिस आउटस्टैंडिंग है यानी ड्यू बट नॉट पेड, यानी पे करना बाकी है। अब एक्सपेंसेस है तो सीधी बात है कैपिटल डिक्रीज होगी, पर आउटस्टैंडिंग है तो सीधी बात है कि आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पे करना बाकी है। मैंने पहले बोला दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे आएगी, यानी ये एसेट साइड पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, यानी C+L, यानी एक्सपेंसेस पे करना बाकी है तो एक्सपेंसेस है तो कैपिटल डिक्रीज होगी, और पे करना बाकी है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, यानी ये माइनस होगा ये प्लस होगा, यानी दोनों इफेक्ट राइट हैंड साइड पे ही है। तो मैंने पहले बोला दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे आएगी तो एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे वही किया उन्होंने, देख लो फ्रेंड्स ध्यान से। तो ये देख लो यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस पे करना बाकी हो, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, कोई भी एक्सपेंसेस पे करना बाकी हो तो एसेट साइड पे कोई इफेक्ट आने वाली नहीं है। यहाँ पे कैपिटल डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, कैपिटल डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 8, अब देख लो यहाँ पे कैश रिसीव्ड फॉर कमीशन, यानी कमीशन की क्या है तो सीधी बात है इनकम हुई, ये कमीशन इनकम है क्योंकि रिसीव्ड है। तो मैंने पहले बोला इनकम होगी तो कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैश में कमीशन मिल रहा है तो कैश यानी एसेट इंक्रीज यानी कैपिटल इंक्रीज होगी, और एसेट्स यानी कैश इंक्रीज होगी। तो ये रही फ्रेंड्स 4,000 हमारी कैश इंक्रीज हो गई, यहाँ पर हमारी 4,000 कैपिटल इंक्रीज हो गई, दोनों प्लस ही हुए हैं, देख लो, डन। नेक्स्ट 9, डिविडेंड
डिविडेंड रिसीवेबल, यानी यहाँ पे टी नहीं आएगा, डी ही आएगा। डिविडेंड होता है, डिविडेंट नहीं होता है कभी भी, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देख लो, रिसीवेबल है यानी मिलना बाकी है। अब ध्यान से सुन लो, मिलना बाकी यानी एसेट्स हुई, एसेट्स हुई, ठीक है। मिलना बाकी है, मिलना बाकी यानी एसेट्स, तो हमारी ये एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और डिविडेंड इनकम है तो कैपिटल इनकम है तो कैपिटल इंक्रीज होगी, यानी हमारी एसेट्स, ठीक है, और कैपिटल दोनों इंक्रीज होगी। तो ये रही फ्रेंड्स डिविडेंड रिसीवेबल इंक्रीज हो गई, ये प्लस में आएगी एसेट साइड पे, ये रही हमारी कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स। ये रही हमारी डिविडेंड 9000, डन। मिलना बाकी, ठीक है फ्रेंड। चलो ट्रांजेक्शन नंबर 10, मशीन परचेज 8000, यानी मशीन टू कैश, सीधी बात है मशीन आ रहा है और कैश जा रही है, दोनों एसेट्स है। देख लो दोनों एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है, तो दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे जाएगी। कौन सी साइड पे? एसेट साइड पे। अब दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे जाएगी तो सीधा मीनिंग है कि सीधी बात है कि एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, तो यानी मशीन इंक्रीज होंगे, कैश डिक्रीज होगी। ये रही दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे, ये हमारी कैश डिक्रीज हो गई, ये देख लो, और मशीन इंक्रीज हो गया, टोटल में ऐड हो गया, ठीक है, डन। वही का वही बैलेंस होगा, क्योंकि 8000 यहाँ पे डिक्रीज होंगे और ये 8000 यहाँ पे इंक्रीज हो गए। दोनों इफेक्ट एक ही साइड पे, मशीन और कैश दोनों एसेट्स है, तो एक आ रही है और एक जा रही है, डन। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। लैंड परचेज फ्रॉम राधा ऑफ ₹25,000, यानी लैंड यानी एसेट्स इंक्रीज होगी, आ रही है तो, और राधा को पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, मुफ्त में थोड़ी लैंड मिलेगी, सीधी बात है, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा, यानी ये लायबिलिटी हो गई। तो सीधी बात है एसेट्स इंक्रीज होगी और लायबिलिटी इंक्रीज, यानी दोनों साइड पे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। देख लो फ्रेंड, तो यहाँ पे हम ये देख लो, लैंड इंक्रीज हुई ये रही, और लायबिलिटी में राधा लायबिलिटी इंक्रीज हुई, यानी ये एसेट्स इंक्रीज हुई और ये लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी वाले कॉलम में ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स, डन। चलो नेक्स्ट 12, borrowed बैंक लोन ऑफ ₹20,000 एंड कैश विड्रॉन। तो सीधी बात है कि हमने लोन ले लिए बैंक से, तो सीधी बात है कि कैश टू बैंक लोन हमने लोन ली बैंक से, तो कैश आ रही है, तो सीधी बात है ये एसेट्स, और बैंक ने लोन दी तो हमारी तो लायबिलिटी हुई ना, पैसे तो देने पड़ेंगे ना बैंक को, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी लोन ली हुई है, लेके भाग थोड़ी जाना है, ठीक है। तो फिर तो ये एसेट्स इंक्रीज हुई और बैंक लोन यानी लायबिलिटी, देख लो एसेट्स कैश, ये रही इंक्रीज हो गई हमारी, लोन कैश इंक्रीज हो गई, और ये रही हमारी लायबिलिटी बैंक लोन, डन, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड हमें करते जाना है, आपको इजी है, कुछ नहीं है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन को ले लो, आप कर सकते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन, एक ही दो ही सम है, उससे ज़्यादा तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, डन। तो आज के सेशन में इतना ही, और कुछ है ही नहीं फ्रेंड ये वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और सम ले लेंगे, हो सके तो, बाकी कंप्लीट है, ठीक है। ये होगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, डन। चलो।